मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई है और इस मुलाकात पर तबसरा भी आ गया है और तबसरा आया है इमरान खान के एलाए मोनिस इलाही का। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान अब न जाने क्या मुतालिबा लिए चौधरी शुजात हुसैन के पास गए हैं। शायद अब भी कोई गए हों लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। हमने मुलाकात का जिक्र भी किया, जो कि मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। चौधरी सालिक हुसैन उनके हमरा थे। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फैसला आने वाला है? थोड़ी देर में आने वाला है। आप जो इस वक्त भी पीडीएम की जो क़यादत मुलाकातों के लिए चौधरी शुजात साहब के पास आ रही है, तो आप लोगों को क्या अब तक इंसाइट है कि क्या ऐसी पेशकश है जो इस वक्त आप लोगों को की जा रही है? बिल्कुल पहले क्या करने हैं, क्या पता कोई नया लेटर लिखवाने हैं। आज शाम 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। आज शाम 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन सवा घंटे की ताख़ीर का फैसला हुआ है। 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन पाएंगे या हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे? फैसला अब से कुछ देर बाद, ताज़ा वक्त जो हमारे पास सामने आ रहा है, शाम 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ताख़ीर की वजह जान सकी? जी, ताखीर की वजह तो नहीं बताई गई है कि किस वजह से ताखीर है। जाहिर है कि ये एज्यूम किया जा सकता है कि क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और कोर्ट ऑर्डर जब लिखवा रही है तो पेन डाउन करते हुए बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक मरतबा फिर तमाम आर्ग्यूमेंट्स को देखकर और फैसला डिक्टेट करना होता है और उस फैसले के ऊपर फिर जब एक दफा लिखा जाए दोबारा डेलिब्रेशन करते हैं तो ये एक ताखीर की वजह हो सकती है। तमाम ये फर्जी किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट एसोसिएट जो है वो अब से कुछ देर पहले कमरा अदालत नंबर 1 जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत मौजूद, जिसमें परवेज खट्टर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, असद उमर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला कमरा अदालत में मौजूद थे, वहां पर जो है वो कोर्ट एसोसिएट में आकर बस सिर्फ इतना कहा है कि अदालत की तरफ से कि फैसला जो है अब 7:30 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। बाबर आवान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। वो हमला दो बातों पे है। एक तो ये है कि हमारी मर्जी से जो कुछ हो जिस इदारे में भी हो, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके वज़रा कह रहे हैं, इदारों को धमकियाँ इस तरह से दे रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सारे मुकदमात वापस ना हुए, अपील का नहीं कहते कि अपील सुनी जाए, ना हुए तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, खूनी इनकलाब आ जाएगा, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। उसके साथ ही जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, लार्जर बेंच की भी एक है कि जो बायकॉट लफ्ज़ है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर एलियन है। ये लफ्ज़ मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बोल रहा हूँ। और बायकॉट क्या मज़े का बायकॉट था। वो पहले आए, खुद फरीक बनने की दरख्वास्त दी, दरख्वास्त पे उन्होंने बहस की, बहस करने के बाद उन्होंने मज़ीद बहस का वक्त मांगा। उनकी तरफ से लोग तीसरी दफ़ा भी उठे बहस करने के लिए और एंड में जाके उन्होंने कहा कि जी हम बायकॉट करते हैं। अगर सिटिंग गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पाकिस्तान के वाहिद अदालती इदारे से बायकॉट करते हैं तो ये म्यूटनी है, सीधी सीधी म्यूटनी है, कुछ उससे कम नहीं है। और अगर दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियंस, और ओपिनियन ये है कि अगर कोई पाकिस्तान में सीधा साधा साबित शुदा संगीन आर्टिकल 6 का मुकदमा बन सकता है तो वो ये वाला, कोई और नहीं। इसलिए कि अगर रियासत का मैनेजर खा वो इम्पोर्टेड है, साइफर से आया, नवाजिश से आया, साजिश से आया, मुदाखलत से आया, जैसे भी वो आया, वो अगर ये कहे कि मैं अदालत नहीं मानता तो वो कौम को क्या बता रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो
ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, त्रिकोण है, मुसल्लस है, 3 टांगे हैं जिस पे रियासत खड़ी है। एक टांग को वो टांग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उसको तोड़ना चाहता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो खातून है जिनकी आलमी शोहरत है 3 हवालों से, एक तो क्लेबरी फ़ॉन्ट अभी आया नहीं था, उन्होंने ईजाद करके दिखा दिया, पाकिस्तान को एजाज़ पहला मिला। दूसरा ये है कि हर आदमी की उनके पास वीडियो है, वो कहती है मैंने भी निकालनी है, मैंने देखी है। तीसरा ये है कि उनकी फैक्ट्री में ऐसी ऐसी ऑडियो बनती है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में और सारे इदारों तक जाती है। वो 9 दिन पहले क्या कह रही थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से सुनवा देता हूँ। वो इमरान खान को मुखातिब करके कह रही थी कि आप मजाक समझते हैं, ये अदालतें हैं, अदालतों के फैसले मानने पड़ते हैं। आप इसको जलसा समझते हैं कि जाके कोई वहाँ तकरीर करे। कल उनके वजीर भी तकरीर अंदर और बाहर करके चले गए, हम नहीं उठ के बोले। पाकिस्तान को जहाँ पे पहुँचाया जा रहा है उसके 3 नताइज होंगे। एक नतीजा निकला है, लोग कहते थे 100 रुपये पे वापस आ गए डॉलर, आ गया ना। लोग कहते थे कीमतें 90 वाली नहीं हुई अगर, तो 2000 बाबर अवान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रही है। करीबन 52 मिनट का वक्त रह गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर, सीनियर सहाफ़ी शाज़िब खानज़ादा साहब, सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब। इनके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, फैसले के हवाले से भी बात करेंगे। शाज़िब, आपकी जानिब आते हैं और जिस तरह हामिद मीर साहब ने गुफ्तगू की कि अच्छा हम जाएंगे अपने तज्ज़ियाकारों की जानिब, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि हुकूमत ने एक अहम इजलास तलब कर लिया है। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। आसिफ, इस इजलास की तफसील बताइएगा। जी, एक जानिब जब सब नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं, तो दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद की जो क़यादत है उसका एक अहम इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद होने जा रहा है और जो तमाम तर सूरत हाल का फैसला लेने के बाद जायजा लेगा और इस जायजे के बाद अहम फैसले जो हैं वो भी मुतवक्किल हैं। तमाम जो इत्तेहादी जमातों की क़यादत है वो अब से वो उसमें से कुछ रहनुमा तो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद यहाँ इजलास जो है वज़ीर आज़म हाउस में जो है इनेकाल होगा और आज की जितनी भी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखने के बाद अहम फैसले, सियासी फैसले जो हैं उनकी तवक्को की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी आपका। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अहम इजलास तलब कर लिया है, ताज़ा तरीन और बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लेंगे और इस हवाले से कोई अहम फैसला करेंगे। अब एक बार फिर आपको चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, जहां बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस अदलिया के पास मैं अपील नहीं करूंगा, और 8 साल बाद उसने अपील की। आम आदमी का मुकदमा आता है तो कानून ये है कि एक एक दिन लॉ ऑफ लिमिटेशन में आपने बताना है कि जुमे को मैं क्यों लेट हुआ, जुमेरात को क्या वजह थी, बुध क्या वजह थी, हफ्ते को मैं क्या कर रहा था, इतवार को मैंने क्या किया जिसकी वजह से मैंने मंडे को दरख्वास्त दिया, 5 दिन मैं लेट हो गया। उसको 8 साल की लॉ ऑफ लिमिटेशन में रियायत मिली, उसकी अपील सुनी गई और वो बरी हो गया। उसके लिए क्या हुआ, NRO हुआ, NRO से वो फिर वापस आ गया। ये मुशर्रफ के बाद दूसरा NRO होता है, वो फिर वापस आता है। उसके नतीजे में लोगों को 2 इदारों पे हमेशा कोशिश की गई कि लोगों का ईमान मुतज़लज़ल हो। यार आप सारे मेरे गवाह हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, बताइए मुझे कि हमारे खिलाफ भी तो इसी बेंच ने फैसला किया था, हमने कोई यहाँ तकरीर की?